स्वागत है हमारी क्लास में। ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट कर चुकी है। आज हमारी 8वीं क्लास है। एक्सरसाइज 8A लगभग कंप्लीट होने वाली है। आप लोग सीरीज से देखें और ध्यान से पढ़ते रहें, आपका बेस क्लियर होता रहेगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 36वां क्वेश्चन कराएंगे। इससे पहले सभी क्वेश्चन हम सीरीज से करा चुके हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब होता है जो कोण 90 डिग्री से कम होते हैं वो न्यून कोण कहलाती हैं। ठीक, तो ए और बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी दे रखा है। cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कोण ए और कोण बी बराबर है। कोण ए और कोण बी बराबर है, ये दिखाना है। ठीक है, तो न्यून कोण दे रखा है तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। ये ट्रायंगल बना लिया हमने। ठीक है, इसे लिख लो ए, इसे ए लिख लो ए, बी और इसे सी। ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपके न्यून कोण हो जाएंगे दोनों, ये ए और ये बी कौन से कोण हो जाएंगे, न्यून कोण। ठीक, अब हमें क्या दे रखा है, cos ए बराबर cos बी। ठीक, तो cos ए क्या होता है, cos होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार कितना, आधार बटे कर्ण। cos ए दे रखा है तो ए पर जाएंगे, कोण ए पर जाएंगे, तो कोण ए के सामने क्या होगा, ये लंब बनेगा और ये आधार बनेगा, ये कर्ण बनेगा। ठीक, तो आधार क्या है हमारे पास, ए सी, ए अपॉन सी। ए सी आधार हो गया, कर्ण कितना है हमारे पास, ए बी, ए बी बराबर cos बी। cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब बी के लिए तो बी के सामने वाला ये लंब बनेगा, जब ये लंब बनेगा तो ये आधार बनेगा, ये कर्ण बनेगा, तो आधार क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी, ए बी। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, केवल हमने cos का फार्मूला लगाया है, आधार बटे कर्ण। cos होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर ए दे रखा है cos ए, तो ए से देखेंगे, ए के सामने लंब होगा तो ये आधार बनेगा ए सी और ये कर्ण बनेगा ए बी, तो ए सी आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। ठीक, ऐसे ही इसमें cos बी दे रखा है तो बी सी देखेंगे, बी के सामने वाला लंब होगा। हमें क्या चाहिए, आधार, आधार कितना हो गया बी सी और कर्ण कितना हो गया ए बी। ठीक, ये हमने लगाया। अब ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, कितना बचा, ए सी बचा बराबर ये बचा बी सी। ठीक, तो भुजा ए सी, ये वाली भुजा ए सी, भुजा बी सी, ये वाली भुजा बी सी, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं, यहाँ दे रखा है। जब ये भुजाएं दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो इन भुजाओं के सामने वाले कोण भी एक दूसरे के बराबर होंगे, तो हम लिख देंगे कोण ए बराबर कोण बी। बस यही हमें लेकर आना था या सिद्ध करना था। ठीक, और यहाँ लिख देना ट्रायंगल ए बी सी में। ठीक, यहाँ से लिख दो ट्रायंगल ए बी सी में। ठीक है, सी क्या होगा, सी 90 डिग्री है या समकोण है। इतना काम आपको करना है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नोट डाउन करो, फिर मैं इसे मिटाता हूँ। ठीक, ठीक है, रफ कर दें। ठीक, अब क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 37। क्वेश्चन नंबर 37 में दे रखा है कोण पी क्यू आर जिसमें क्यू समकोण है। ठीक है, क्यू क्या है, समकोण है। समकोण है तो यहाँ रखो, तो इसे ले लो पी, पी क्यू, और यहाँ ले लो आर। ठीक है, पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर जिसमें पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दे रखा है। पी आर और क्यू आर ये दोनों मिलाकर कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम इसे x मान लेते हैं तो ये और दोनों मिलाकर कितना 25 दे रखा है। अगर हमने इसे x मान लेते हैं तो इसे मान लेंगे 25 माइनस x, क्योंकि 25 में से हम क्या करेंगे, x घटाएंगे, ये वाली भुजा हटा देंगे, तभी तो ये वाली बचेगी, तो ये 25 माइनस x हो जाएगी। ठीक, और दे रखा है हमें पी क्यू 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक,
अब हम पाइथागोरस फिर में लगाएंगे। तो ट्रायंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस फिर में क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या हो गया, पी आर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार क्या है, पी क्यू स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब क्या होता है, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, तो पी आर स्क्वायर कितना दे रखा है, पी आर दे रखा है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर कर लो प्लस क्यू आर कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है, एक्स का स्क्वायर कर लो। ठीक है, अब इसका स्क्वायर दे रखा है, होल स्क्वायर दे रखा है। होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा माइनस है तो यहाँ माइनस लगाओगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा फिर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए की जगह कितना दे रखा है 25, 25 का स्क्वायर कर लो प्लस बी की जगह कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपने पास वाला इंटू 25 ये वाला ए वाला इंटू एक्स ये वाला। ठीक, बराबर 5 ये वाला, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर सेम रहेगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब इसे मिटा दो तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर सेम रहने दो माइनस 25 दूनी 50 और एक एक्स साथ में तो कितना हो जाएगा 50 एक्स बराबर ये वाला 25 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस का इधर को ले आओगे माइनस का हो जाएगा तो प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास बचेगा 625 माइनस 50x बराबर 25। ठीक, अब ये 50x माइनस का है, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक, और ये प्लस का है इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो 625 ये 25 लेफ्ट हैंड साइड में आकर माइनस के हो जाएंगे बराबर, और ये 50 राइट हैंड साइड में जाकर प्लस के हो जाएंगे। ठीक, अब 625 में से 25 जाएंगे कितना बचेगा 600 बराबर 50x, कितना x 50x। ठीक है, x की वैल्यू निकालोगे तो 50 600 के अपॉन में पहुँचेंगे तो 600 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो x बराबर आएगा 12। कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 12 पुट करेंगे x की जगह तो 25 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 13 बचेगा। ठीक, 25 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 13, और x की जगह कितना लिखना है हमें 12। तो अब हमें सभी साइड पता लग गई। ठीक है, कर्ण हमारा 13 हो गया, लंब हो गया हमारा 12 और आधार हो गया 5। ठीक, आप लोग इसे नोट डाउन करें, फिर मैं मिटा देता हूँ। ठीक, मिटा दूँ, ठीक है। अब हमसे जो पूछा है उसमें आती है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है साइन पी कॉस पी टेन पी के मान ज्ञात करना है। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक, तो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब ये हो गया, कर्ण ये लंब बटे कर्ण, लंब कितना 12, कर्ण कितना 13, तो ये साइन पी हो गया। ठीक, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना 5, कर्ण कितना 13, 5 बटे 13 हो गया। ठीक, टेन क्या होता है लंब बटे आधार, इधर रखा लंब बटे आधार, लंब कितना 12, आधार कितना 5। ठीक है, तो ये सभी की वैल्यू हमने निकाल ली, हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। ठीक, इसी तरीके से आप लोग भी करते रहे, कुछ नहीं केवल पाइथागोरस फिर में लगाना है आपको, बस सवाल हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है 38। क्वेश्चन नंबर 38 में दे रखा है कॉट थीटा बराबर है 7/8। ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालनी है। सब पहला दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन
1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सेकंड निकालना है हमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक, ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके लिए ट्रायंगल बनाएंगे, इसमें साइन और कॉस की वैल्यू निकालो ट्रायंगल से। ठीक, ये हो गया ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ लिख लो ए बी सी। ठीक है, टेन क्या होता, कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, टेन होता है लंब बटे आधार, तो ये हो गया आधार बटे लंब। ठीक, तो आधार कितना है 7, लंब कितना है 8। इसकी वैल्यू निकाल लो, इसे एक्स मान लो, पाइथागोरस फिर में ले लो। ठीक, ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस फिर में से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या ए सी स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार क्या ए बी स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब क्या बी सी स्क्वायर। ठीक, तो ए सी क्या है एक्स स्क्वायर बराबर ए बी दे रखी है हमारा 7, 7 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना दे रखा है 8, 8 का स्क्वायर। ठीक, तो 7 का स्क्वायर 7 7 49, 8 का स्क्वायर 64। दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 6, 4 और 9 13, 6 4 10 और 11 113 हो जाएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर, एक्स पे से स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट 113। ठीक, ये हो जाए तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 113। ठीक है, अब इसे हम मिटा देते हैं। ठीक, मिटा दें। ठीक है, अब हमें कॉस की वैल्यू निकाल लो और साइन की वैल्यू निकाल लो, फिर इसमें पुट कर देंगे। तो साइन की वैल्यू निकालो, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारे पास 8, कर्ण कितना है अंडर रूट 113। ठीक, ऐसे ही कॉस की वैल्यू निकाल लो, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7, कर्ण कितना है अंडर रूट 113। ठीक, ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। ठीक, तो ये चीज़ हटा देती है ये। ठीक है, क्वेश्चन में पुट करो तो 1, पहले इसका फार्मूला देखो, ये फार्मूला बनता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो हम इसे लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला बनेगा इसका। ठीक, मिटा दे इसे, इसे मिटा देते हैं। ठीक, अब इसमें वैल्यू पुट करो, क्या करो वैल्यू पुट करो उसमें। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो साइन की वैल्यू हमारे पास है कितनी दे रखी है 8 बटे अंडर रूट 113, इस पर स्क्वायर लगा लो। ठीक, ये 1 का स्क्वायर हो गया। ऐसी 1 माइनस कॉज की वैल्यू लगाओ, कॉज कितना है 7 बटे 100 अंडर रूट 113। ठीक है, स्क्वायर चढ़ा स्क्वायर लगा दो। ठीक, अब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ऊपर ये कितना दे रखा है 8 का स्क्वायर 64 और नीचे अंडर रूट दे रखा है, अंडर रूट को जब स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 113 बचेगा। ठीक है, समझ गया इतनी बात। अपॉन में 1 ये वाला माइनस 7 दे रखा है, 7 7 49 हो जाएगा और इधर 113 पे अंडर रूट है तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट, तो ये बचेगा 113। ठीक है, अब ऊपर भी एलसीएम ले लो और नीचे भी एलसीएम ले लो, तो 113 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा एलसीएम 113, 113 एलसीएम आएगा यहाँ पर, तो 113 की 113 से 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 113 माइनस के 64 अपॉन, ऐसे ही नीचे 113 एलसीएम आएगा। ठीक है, 113 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 113 माइनस 49। ठीक है, अब ध्यान दो उधर, अब 113 में से 64 जाएंगे तो कितना बचेगा 49 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 49 बचेगा। ठीक, क्योंकि 149 और 64 का जोड़ के ही तो हम 113 लेकर आए थे, तो जब हम 64 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 49 बचेगा और नीचे 113,
ऐसे ही अब 49 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 64 बचेगा, और नीचे 113, ठीक है, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 49/64। बस यही हमें लाना था, यही हमारा आंसर है, ठीक, समझ गए। तो इस तरीके से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसे समझ लें। अब सेकंड क्वेश्चन नहीं, मतलब इसी का सेकंड ऑप्शन दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट की वैल्यू तो हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, कॉट की वैल्यू दे रखी है हमें 7/8, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट की वैल्यू दे रखी है 7/8, तो इसका स्क्वायर कर दो, लो कर दिया स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर करोगे तो ऊपर 7×7 = 49 और बटे में 8×2 = 64, 8×8 = 64, ठीक। बस यही आंसर हो जाएगा इसका, इसमें तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को करें और बहुत ध्यान से करें, धीरे धीरे करते रहें। यकीन मानिए आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको। पूरी कंप्लीट बुक कराऊंगा और एक एक क्वेश्चन आपको ऐसा कराऊंगा जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 दे रखा है, ये सही गलत दे रखे हैं, मतलब सत्य असत्य। ये कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो याद रखो tan a का मान 1 भी होता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब ये कह रहा है कोण a के किसी मान के लिए sec a 12/5 होता है, तो 12/5 कभी नहीं होता है sec का, ठीक, तो ये भी असत्य हो जाएगा। अब cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये भी गलत है, ठीक। ऐसे ही cot a जो है वो cot और a का गुणनफल है, तो ये भी गलत हो जाएगा, cot × a का गुणनफल नहीं होता है cot a, ठीक। अब क्या दे रखा है, क्योंकि cot a जो है cot का कोण होता है, गुणनफल थोड़ी होता है। ऐसे ही 5 में दे रखा है किसी भी कोण q के लिए sin थीटा 4/3 होता है, तो sin थीटा 4/3 नहीं होता है कोण q के लिए, ये ध्यान रखें, इसके सभी ऑप्शन असत्य हैं। अब हम एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे 8b पर, ठीक। तो एक्सरसाइज हमारी 8a यहीं कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 8b हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक। थैंक यू।